सब झन ला नमस्ते। कोरोना ये शब्द ला अभी सुने ज़्यादा दिन हो नहीं रही से अब एक फिर नवा शब्द आ गया ब्लैक फंगस। वैसने पर्यावरण की हालत अगर ख़राब रही तो और जाने कौन कौन नवा नवा बीमारी के नाम हमन ला सुने लागी। अगर हम चाहतन कि हमार भविष्य सुरक्षित रहे, रंग रंग के बीमारी हमन ला हमार लइका मन ला न मत लगे, हमार परिवार ला परेशानी मत हो, तो हम सब ला मिल के पर्यावरण के रक्षा करे बर प्रयास करे चला पड़ी। ओकर कोनो दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये 5 जून आवैया है। 5 जून को मनाया जाते है विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये विश्व पर्यावरण दिवस का होता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अभियान है जे हम पर्यावरण के रक्षा पर जागरूकता बढ़ाए बार और ओकर बर कुछ कार्य करे बर प्रोत्साहित करते हैं। सबले पहली बार 1974 में मनाया गया रही से और हर साल एक ठो थीम उनमें निर्धारित करे जाते हैं। जैसे कि 2021 के थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हमन जे वातावरण में रिथन जिला हमन बिगाड़ रहे हैं ओला फिर से वापस कैसे ठीक करे जाए ताकि फिर से हमारे रहे लायक हो जाए। अब ये उद्धार कैसे होई हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के, और बहुत तरीके से संभव है। पेड़ ला हमन काट रहे हैं तब पेड़ उगा सकत हन। शहर में सब हरियाली गायब हो गए तो शहर में फिर हरियाली लाए बर प्रयास कर सकत हन। पार्क वगैरह जो रिथे जे मन आज ढंग से मेंटेन नहीं है अबे तो मतलब फिर ढंग से अच्छा से बनाए जाए पार्क मन ला जगह जगह शहर मन में। और नदी जो अब बिल्कुल आज के डेट में बिल्कुल गंदा हो गए थे, अगर साफ़ सफाई हो। समुद्र तट में बहुत कचरा हमन फेंक देते हैं तो वहाँ के भी सफाई ज़रूरी है। तो ये सब करे से जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो नुकसान हमन करे हैं वो सब धीरे धीरे भरपाई संभव है। अब हमन सोचन कि ये अतेक खराब स्थिति पर्यावरण के ऐस कैसे, असल में वो सब विकास के अंधा दौड़ के कारण तरक्की के चाहिए, पैसा चाहिए, आगे बढ़ना है, पैसा बटोरना है। ये दौड़ में हमन कोनो चीज़ ला ध्यान नहीं रखन, ना अपन परिवार ला, ना अपन स्वास्थ्य ला, ना अपन पर्यावरण ला। तो ओकरे सेती सब जन के सेती ऐसे स्थिति आ जा गए है कि हमार सब के अस्तित्व ही खत्म हो गया। हमन पता नहीं कल रिबो तो नहीं रहना और रबो तो कैसे हालत में रिबो। भाई हमार अस्तित्व पर 3 चीज़ हमला मेन जरूरत पड़ते, हवा की जरूरत पड़ते, पानी की जरूरत पड़ते, भोजन की जरूरत पड़ते। भाई भगवान डाले तो ये सब चीज़ प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में उपलब्ध है। सबके बिल्कुल भरपूर आवश्यकता पूर्ति हो सकते हैं, लेकिन भौतिक विलासिता ला उत्पन्न करे बार और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करे के होड़ में ये तीनों मूलभूत चीज़ हवा, पानी और भोजन के जो सामान है एकर शुद्धता ला बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगी। जेकर कारण जो भी हमार उत्पादन संयंत्र वगैरह उनमें से इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलत जाते कि ये सब चीज़ हवा, पानी, भोजन ये सब के सब में जहर घुल चुके हैं। जो इतना विकास करत हन और बहुत प्रकार के उत्पादन करत हन तो ओकर सह उत्पाद के रूप में है जो साथ में पैदा हो जाते हैं ये सब प्रदूषण के जो प्रदूषक मन हैं। जेकर कारण ये प्रदूषण जाके हमार हवा, पानी, जमीन, खाए पिए के सामान सब में मिल जाते हैं, इधर हमार प्रदूषण की देते हैं। जब ये सब प्रदूषण के कारण दम घुटे लग गए, त्राही त्राही मचे लग गए, तब फिर हमार नेता मन के कान खड़े हो से कार्रवाई आरम्भ करेगी से कि ये सब प्रदूषण के स्तर ला घटाया जाए। अब हमन बात करथन वायु प्रदूषण के। भाई वायु या हवा के प्रदूषण का होते? हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा और कुछ गैस के विशेष अनुपात रहते हैं और वही विशेष अनुपात जो है प्राकृतिक रूप से मेंटेन रहते हैं वही है सबके लिए लाभदायक है। और लेकिन ये बहुत फैक्ट्री, गाड़ी और अन्य प्रकार से जो खतरनाक केमिकल हवा में मिक्स हो जाते हैं जेकर कारण ये पूरा जो अनुपात रही से प्राकृतिक रूप से संतुलित वो पूरा बिगड़ गया। अब एक छोटे से एक चीज़ के बात ले जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कुछ भी जलाते, लकड़ी जलाते, कोयला जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतना स्तर बढ़ गए कि ग्लोबल वार्मिंग नाम के एक ठो समस्या पैदा हो गई। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? असल में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अतिक बढ़ गए है
कि जो सूर्य के किरण धरती में आए और टकरा के वापस चले जाए आकाश में, तो टेम्परेचर होता नहीं रहा है। लेकिन आज के डेट में अब हवा में ही कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक ज़्यादा बढ़ गए है मात्रा कि ये जो सूर्य के किरण आते धरती तक वह हवा में ही अवशोषित हो जाते हैं, जेकर कारण जो वातावरण के तापमान है वो लगातार बढ़त है। एक रिसर्च करे गए है तो पता चली से कि तापमान में बढ़ोतरी है 1880 में हर 10 साल में 0.08 डिग्री सेल्सियस रहा है या 0.14 डिग्री फ़ारेनहीट रहा है। जे हाँ ओकर 100 साल बाद 1981 में जब फिर मापे गई तो पता चली कि ओकर डबल हो गए 0.18 डिग्री सेल्सियस या 0.32 डिग्री फ़ारेनहीट। और पिछले साल जब मापे गई से 2020 में तब तो सब ले ज़्यादा वृद्धि दर यानी 1.28 डिग्री सेल्सियस या 2.3 डिग्री फ़ारेनहीट अत्यधिक नापिक्स, मतलब बिल्कुल चिंतक विषय है। लेकिन अब हमारे देश में भी सरकार मन जाग उठे और अनेक प्रकार के प्रयास भी सरकारी स्तर पर भी करत है। अब भारत में देखे जाए तो वायु प्रदूषण के मुख्य 3 कारण देखे गए हैं। पहला है कि घर में कोयला लकड़ी ये सब बहुत ज़्यादा जलाए ओकर से माने गए हैं। दूसर औद्योगिक प्रदूषण और तीसर ये गाड़ी मोटर के प्रदूषण। और जो घर ले निकले सब ले ज़्यादा लकड़ी चूल्हा सिगड़ी जलाए में होते सही गए। फिर सरकार योजना प्रारंभ करी उज्ज्वला योजना, नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री जी है। 1 मई 2016 में 5 करोड़ LPG सिलेंडर गरीबी रेखा के नीचे रवैया हमारे महिला मल्ला बांटे के योजना शुरू करीस, ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। और दूसरा नंबर पर देखा जाए कि औद्योगिक प्रदूषण, तो ओला कम करे प्रयास बहुत पहले आरंभ हो चुके रही से। वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर अधिनियम 1981 में पास कर दे गए रही से, जेकर तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया रही से, जो ये प्रदूषण फैलैया उद्योग मन में कार्रवाई करे। और 2 जनवरी 2017 में तो जो पावर प्लांट से जो धुआं निकलते हैं ओकर भी सीमा निर्धारित कर दे गई से कि कतका प्रदूषण ही मान्य रही। ऐसे ही क्या SPM ला 30, NOx ला 100 और SOx ला 100 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ये अतके ही अनुमति रही से। कल ज़्यादा अगर कोनो प्रदूषण कोई पावर प्लांट फैलात है, कोनो पावर प्लांट अगर प्रदूषण फैलात है तो अगर ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करे जाते हैं। अब तीसरा नंबर के जो प्रदूषण के साधन है वो है गाड़ी मोटर। उनमें भी अब भारतीय मानक नंबर 6 आ गए है। और ओकर जो गाड़ी बनत है मानक 6 के अनुसार वह सिर्फ 20% ही प्रदूषण के स्तर वह फैलात है। तो सरकारी तो अपन हिसाब से जतका करत है, लेकिन करते छे साथ ही जैसे वन विभाग के द्वारा घलोक होते लगातार वृक्षारोपण कराए जाते हैं। वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण करे बर कोई नागरिक मन चाहत है तो ओला बहुत सुविधा भी देवत है। लेकिन अगर हम चाहत हन कि बहुत जल्दी ये दिशा में अच्छा से काम हो, जल्दी रिजल्ट आए, तो हमन सब ला भी कुछ ना कुछ करे बर भिड़े चल पड़ी। जैसे हमार वृक्षारोपण हमारे घर में अंगना है तो अंगना में कर सकत हन, गमला नहीं तो गमला में कर सकत हन। अब ओकर देखभाल करना है। और प्लास्टिक के कोनो सामान है तो तुरंत हम फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है। प्लास्टिक बहुत खतरनाक होते फेंके में, तो ओला कुछ इस्तेमाल में ले लो। जैसे कि वही में अगर बनत है तो गमला मिट्टी भर के पेड़ लगा लो गमला सन। और कचरा वाला भी सब मिक्स करके फेंक दिए जाते हैं तो कचरा के ढंग से निस्तारण नहीं हो पाए। तो कर लिए अलग अलग कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन होना चाहिए। जैसे कि रसोई घर से निकलते थे में हरा डस्टबिन और बाकी में आप नीला एक और डस्टबिन रख लो। तो ऐसा करके हम पर्यावरण प्रदूषण ला कम करे में योगदान दे सकते हैं। अब एक तो रिसर्च हो रही से अभी दिल्ली में टीवी में घलो दिखा रही से कि यज्ञ से भी प्रदूषण के नियंत्रण हो जाते हैं। प्रदूषण के स्तर बहुत नीचे चल देते हैं यज्ञ अगर शुरू कर दिया जाए तो। हमन सब ला अपन आसपास के पर्यावरण ला अच्छा रखे बर रोज यज्ञ करे के आदत डालना चाहिए। यज्ञ ला दिनचर्या के हिस्सा बनाना चाहिए। पॉलीथीन के प्रयोग ला हतोत्साहित करो। कपड़ा थैली लेके जाओ ताकि सब्जी उब्जी कुछ कहीं लाद बने।
और पानी की बाटल बार बार खरीदतन तो कर ले अच्छा घर से ही कुछ थर्मस में पानी वानी लेके चलो। अगर घर में पानी बाटल है तो हुल काट के गमला असन मट्टी भर के छोटे मोटे पौधा उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब करके हमन पर्यावरण के संरक्षण में या रिस्टोरेशन में हमन योगदान दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहा। नहीं तो आज हमन देखा था कि ऑक्सीजन के कमी जब होते फेफड़ा ला तो कितना ज़्यादा खर्चा कर पाते तब वो आदमी बाँचत नहीं है। तो अगर हमन भी चाहते हैं कि ये स्थिति हमारे साथ मत है, हमारे लड़का मन साथ नहीं है, तो हमन ला भी ये सब पर्यावरण के रक्षा बर ये सब प्रयास करे ला पढ़िए, तभी हमारा और हमारे लड़का मन के भविष्य सुरक्षित रही। आज के लिए अतका है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया होई तो लाइक करो, अगर आपके कोई सुझाव होई तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब अगर पहली बार ये चैनल में आया हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर ले ताकि ये वीडियो आप मन ला हमेशा मिलत रहा। आज के लिए अतकेच, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।